Hello student, welcome again in HGPS online classes. Today we are starting joint venture accounts. It is our chapter 7 and containing 12 marks in our board exam. It is a new topic and it is similar to partnership. In this chapter, we discuss the various types of joint ventures, various methods of accounting, meaning, definition, and there is some difference between partnership and joint venture, which will be also discussed in this topic. So first of all, we start from meaning and introduction of joint venture. Joint venture is nothing, it is same as partnership, but it is differ from partnership. When two or more than two persons are engaged in a particular business, particular specific business for a specific period, and after completing a specific period and after completing work, the persons are automatically retired from joint venture. So it is a different topic and simple topic, and just like partnership. So first of all, we start meaning. First of all, meaning. Joint venture is a special type of business or venture which is executed by two or more person, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन इसको चलाते हैं. Such a business or venture is undertaken for a specific type of business or for a certain period. ये इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको पार्टनरशिप से अलग करती है. इसमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक वर्क होगा और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ही वो आपस में जुड़ते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा और वो पीरियड ख़त्म होते ही ऑटोमेटिकली वो जो जॉइंट वेंचर है वो ख़त्म हो जाएगा. अब इसमें जैसे दो पर्सन है, मान लो किसी कंपनी को कुछ सप्लाई चाहिए और वो सप्लाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में जुड़ते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और जितने टाइम उनको सप्लाई करना है उतने टाइम सप्लाई करके टाइम पीरियड पूरा करने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं. तो ये जॉइंट वेंचर का एक एग्जांपल है. इसमें पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और फिर वापस अलग हो जाते हैं. तो इसमें पार्टनरशिप जो है वो लंबे टाइम के लिए होती है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें दो पर्सन है, एक के पास मान लो मशीनरीज हैं बिल्डिंग बनाने के लिए जो चाहिए, और एक पे पास जो है सप्लाई का मटेरियल है, जैसे सीमेंट की एजेंसी है उसके पास. तो वो दोनों मिलके किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बिल्डिंग बनाने का, और जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो साथ में जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. अब इसको और आगे समझते हैं अपन. As soon as the special business is accomplished or specified period is over, joint venture business come to end itself. यानी कि जैसे ही वो स्पेसिफिक वर्क या पीरियड खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे और वो जॉइंट वेंचर एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. The co-ventures divided the profit of joint venture of business in a specific predetermined ratio. और जो भी उनका आपस में रेशियो पहले से प्री डिसाइड होगा उस रेशियो में वो आपस में प्रॉफिट बांटेंगे, जैसे पार्टनरशिप में होता है. एवरी को वेंचर ब्रिंग इज ओन शेयर ऑफ कैपिटल एंड एग्जीक्यूट ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस. पर्सन एग्री टू वर्क इन जॉइंट वेंचर कॉल्ड को वेंचर, यानी कि जो भी वो इसमें पैसा लगाते हैं या काम के लिए जुड़ते हैं या आपस में जो भी मशीनरीज वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पर्सन आपस में जो जुड़ते हैं तो जॉइंटली वो जॉइंट वेंचर कहलाता है बिजनेस, और इंडिविजुअली वो जो पर्सन है वो कहलाएंगे को वेंचर. जैसे पार्टनरशिप में फर्म और पार्टनर, वैसे जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर और को वेंचर. को वेंचर जो है उसके ऑनर हो गए. अब आगे अपन और इसको समझते हैं. जॉइंट वेंचर इज टेम्परेरी पार्टनरशिप. जैसा मैंने बोला पार्टनरशिप जैसा ही है लेकिन टेम्परेरी. पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और ये जॉइंट वेंचर एक तरह से टेम्परेरी पार्टनरशिप है पार्टनरशिप जैसा ही है लेकिन टेम्परेरी बेस पे. एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who combine themselves to execute a business, usually purchase and sell of particular article, import and export work, building construction, underwriting of share and debenture of company,
purchase of land, developing and selling plots and constructing house on those plots are work undertaken under the joint venture। ज़्यादातर इसमें क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कंसाइनमेंट है उसको लिया और सेल करके, वो अलग अलग हो गए। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, जो कंपनी अपने शेयर इशू करती है वो अंडर राइटर्स के थ्रू भी इशू करती है। तो अंडर राइटिंग में क्या है, वो दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे कि वो कंपनी के शेयर बेचेंगे, और जो कंपनी के शेयर नहीं बिकेंगे उनको खुद लेने पड़ते हैं, तो वो मार्केट में बेचते हैं और कंपनी को उसका पैसा देते हैं और बीच में उनको कमीशन मिल जाता है। तो इस टाइप के काम जिसमें पर्टिकुलर वर्क है और शॉर्ट पीरियड का है, इस टाइप के काम जो है वो जॉइंट वेंचर में होते हैं। तो जॉइंट वेंचर हमने समझा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, आपस में प्रॉफिट शेयर बांटेंगे। अब अपन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो इससे इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने मीनिंग समझा, अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट जो है इसका, देखें आप, characteristics of joint venture. First, a joint venture is formed to complete particular work or to execute a particular business or to undertake. अब इसमें पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए या पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने के लिए आपस में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जुड़ते हैं। सेकेंड है, पर्टिकुलर वर्क इज कंप्लीटेड स्पेसिफिक टाइम, जॉइंट वेंचर कम एंड ऑटोमेटिकली as soon as the particular work is completed और specific time is over। जैसे ही पर्टिकुलर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा या जो भी उनका टाइम पीरियड है, दोनों में से जो भी पहले ओवर हो जाएगा, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली क्लोज माना जाएगा। थर्ड है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट बुक्स आर क्लोज्ड एंड प्रॉफिट ऑफ वेंचर डिवाइडेड इन बाय को-वेंचर्स। इसमें जो भी पर्सन जुड़ रहे हैं उनको को-वेंचर बोलते हैं, और जो को-वेंचर्स हैं वो काम कंप्लीट होने के बाद, जॉइंट वेंचर एंड होने के बाद जो भी प्रॉफिट है उनके जो भी प्री डिटरमाइंड रेशियो है उसमें वो डिवाइड कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर इज ऑलवेज फॉर ए शॉर्ट पीरियड, एक तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है हमेशा, और जॉइंट वेंचर डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नेम एंड को एडवेंचर हैज फ्रीडम टू रन देयर ओन बिजनेस। यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर का अलग से कोई नाम नहीं होगा, और जो को वेंचर है वो अपना पर्सनल बिजनेस करने के लिए भी फ्री है। मतलब खाली किसी काम को कंप्लीट करने के लिए वो आपस में जुड़ रहे हैं, वो काम तो चलता रहेगा, लेकिन साथ में उनका वो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपना बिजनेस करने के लिए फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कर सकते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अब अपन इनके जो अकाउंटिंग मेथड हैं, इसमें 3 मेथड होते हैं, एक्चुअली बेसिकली 2 होते हैं, और सेकंड जो मेथड है उसके वापस 2 टाइप है, तो टोटल 3 मेथड हो गए। तो ये हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम, जैसा मैंने बोला, ये टेम्परेरी पार्टनरशिप है पार्टनरशिप जैसे ही, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप से अलग है, तो उसके लिए हम इसके डिफरेंस जो है पार्टनरशिप से वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम इसको समझ सकें कि ये पार्टनरशिप से कैसे जो है वो अलग है। तो सबसे पहले इसमें देखें, अपन जो बेसिस ऑफ डिफरेंस देख रहे हैं टाइटल और नेम का। जॉइंट वेंचर यूजुअली हैज नो नेम, जॉइंट वेंचर का कोई अपना नाम नहीं होता, केवल उसमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपस में पर्सन जुड़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज हैव सम नेम, यानी पार्टनरशिप फर्म का हमेशा कुछ न कुछ नाम होगा, और बिना नाम के फर्म जो है वो चलाई नहीं जा सकती, रजिस्ट्रेशन भी होता है जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। तो ये डिफरेंस होता है नेम के बेस पे। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बेस पे। सेकंड जो ऑब्जेक्ट के बेस पे अपन डिफरेंस देखें, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर इज वर्क फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एंड फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, यानी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही जॉइंट वेंचर किया जाता है। लेकिन अब पार्टनरशिप वाले केस में देखें तो पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस कंटिन्यूसली, पार्टनरशिप में जो है वो बिजनेस कंटिन्यूस जो है वो चलता रहेगा, उसके लिए की जाती है, लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है टू रन टेम्परेरी बिजनेस, और इसमें टू रन बिजनेस कंटिन्यूसली। थर्ड देखें हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे डिफरेंस। जॉइंट वेंचर डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने की इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे होता है,
और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसरी है, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसमें कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं, वो अपन ने पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़े थे। अब है एक्ट। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप के लिए जो गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट है, और वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्टनरशिप। फिर हम देखें मेंबर के बेस पे जो डिफरेंस है। मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट वेंचर कॉल्ड को-वेंचर्स। जॉइंट वेंचर में जो मेंबर आपस में जुड़ते हैं वो को-वेंचर कहलाते हैं, और मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर्स, और पार्टनरशिप में जो मेंबर हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। फिर इसमें अपन छठा बेस देखते हैं डिफरेंस का, नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर इन जॉइंट वेंचर शुड बी 2 एंड देयर इज नो प्रिवेंशन ऑन मैक्सिमम नंबर। मतलब मिनिमम जो नंबर है कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में तो मिनिमम वो 2 या 2 से ज़्यादा होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंस है मेंबर के बेस में। और 7th है रिलेशनशिप। इन जॉइंट वेंचर को-वेंचर हैव पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एंड इन पार्टनरशिप पार्टनर हैव रिलेशनशिप। पार्टनर में आपस में रिलेशनशिप होती है, और वो कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप होती है, और को-वेंचर में रिलेशनशिप नहीं होती, केवल आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो हमने डिफरेंस देखे, अब इन डिफरेंस को समझने के बाद हम इसके मेथड पे आते हैं, और एक एक मेथड को हम समझेंगे। तो इसमें क्या क्या मेथड्स हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एक एक करके एक एक मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने मेथड होते हैं। तो जो अकाउंटिंग मेथड है जॉइंट वेंचर में वो बेसिकली 2 है, लेकिन सेकंड के वापस 2 हैं, तो एक टाइप से 3 हो गए। देयर आर मेनली 2 मेथड फॉर कीपिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट। फर्स्ट, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, यानी कि पर्टिकुलर वो जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उसके लिए वो अलग से सेपरेट बुक्स रखें, यानी कि अपना जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ उस जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग को न करके वो उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी कि उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग रहेगा, उसके सेपरेट अकाउंट्स ऑफ बुक होंगे, और उसी में जो है जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंटर होंगे। पहला तो मेथड ये हो गया। अब दूसरा है नो सेपरेट सेट बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, यानी कि जिसमें जॉइंट वेंचर के लिए अलग से जो है सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाए। तो उसमें वापस 2 हैं। फर्स्ट, ईच को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, सेपरेट सेट तो नहीं रखा जा रहा है, अपनी जो बुक्स हैं, जो वो बिजनेस चल रहा है उनका, जो रनिंग बिजनेस रेगुलर कर रहे हैं, और अपनी बुक्स उन्होंने रखी हुई है, उसी के साथ ही वो जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि ईच को-वेंचर, यानी कि जो दोनों को-वेंचर हैं, जो दोनों पर्सन जुड़े हुए हैं जॉइंट वेंचर में, वो को-वेंचर कहलाते हैं। तो हर एक को-वेंचर अपने रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड करेगा, यानी कि खुद के जो ट्रांजैक्शन है उसी का वो अकाउंटिंग मेंशन करेगा, और अपनी बुक्स के साथ ही करेगा। तो केवल खुद का ही रिकॉर्ड रखे, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है ईच को-वेंचर कीप्स रिकॉर्ड हिज ओन एज वेल एज अदर को-वेंचर, यानी कि अपने साथ साथ खुद का तो रख ही रहा है, अपनी बुक्स में ही रख रहा है, और अपने साथ साथ सामने वाला जो को-वेंचर है उसके ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करें। तो ये टोटल सेकंड के 2 हो गए, और एक फर्स्ट, यानी कुल मिला के टोटल 3 मेथड हो गए। तो हमने मेथड समझे, अब इन मेथड को एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।